ये स्टोरी जिसने मेरे साथ शेयर की है उनका नाम मैं आपको नहीं बता सकता। उनके पापा जो है उनका नाम बता दूंगा क्योंकि कॉमन नाम है बहुत ज्यादा, ठीक है। उनके पापा की ये स्टोरी है, आज से करीब 20-25 साल पहले की है। यूपी की एक ये स्टोरी है। बस ये स्टोरी है 5 दोस्तों की। इसमें जो मेन कैरेक्टर जो है उनका नाम है वरुण। 5 दोस्त है टोटल, वरुण, करण, अरुण, अभिषेक और कार्तिक। ये 5 दोस्तों की स्टोरी है। सो बेसिकली आज से 20-25 साल पहले कॉलेज में, यूपी के कॉलेज में ये लोग पढ़ते थे सब। तो इनमें से वरुण, अरुण, अभिषेक और कार्तिक एक क्लासमेट भी थे और एक ही पीजी में रहते भी थे वहीं पे। कुछ टाइम बाद उनके पीजी में एक और बंदा शिफ्ट होता है, करण नाम का, उनका जूनियर होता है बेसिकली। एंड वो लोग बढ़िया एंजॉय करते हैं अपना, रात को आते हैं, मजे करते हैं। फिर उनकी ना बढ़िया छुट्टी उट्टी आती है, 3-4 दिनों की छुट्टी आती है, ठीक है, बीच में। तो ये लोग प्लान करते हैं कि यार सबका घर दूर दूर है। वरुण जो होता है, जो मेन कैरेक्टर मैं बोल रहा हूँ, उसका घर वहां से पास में होता है, 40-50 किलोमीटर के आसपास। तो ये लोग सब प्लान बनाते हैं कि ये सब मिलके वरुण के घर पे जाएंगे, रुकेंगे, मजे करेंगे उसके घर पे, क्योंकि उसका घर जो है वो गांव में होता है, 40-50 किलोमीटर दूरी है, गांव होता है, वहाँ पे होता है। तो ये लोग प्लान करते हैं कि शाम को निकलेंगे बाइक पे, रात को राइड करेंगे, मजा आएगा, ठंडी ठंडी हवा एकदम मुंह पे लगेगी, मजा आने वाला है। तो 5 अपनी बाइक निकालता है, रात को निकलता है। आज से 20-25 साल पहले की बात है कम से कम। पर बढ़िया सैर करते हुए जा रहे होते हैं बाइक पे। बस पहाड़ियाँ होती है, प्रॉपर पहाड़ी होती है एकदम। वहां से राइडिंग करते हुए निकाल रहे हैं बाइक, मजे कर रहे हैं। दोस्त जो करते हैं जनरली, किल्ली के उड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं बाइक लेके, ये सब कर रहे थे। पर उनका ये जवानी का जोश कितना जल्दी ठंडा होने वाला था वो उनको नहीं पता था। थोड़ा दूर जाते ही, मतलब 10-1 किलोमीटर गए होंगे, एंड तभी अचानक से वरुण जो है, जिसके घर पे ये लोग जा रहे थे, अचानक से वो अपनी गाड़ी को ब्रेक मारता है। ब्रेक मारते बाकी सब लोग भी रुक जाते हैं कि अरे क्या हुआ, थोड़ा अगल बगल में रुक जाते हैं कि अरे वरुण क्या हो गया। वरुण बस एक टक उस खाली रोड को घूर रहा था। सबके बाइक्स की लाइट रोड पे पड़ रही थी, हल्का हल्का रोड दिख रहा था आगे। कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली पहाड़ का रास्ता था। इस साइड खाई थी, इस साइड पहाड़ था और छोटा सा रास्ता था जहाँ से जाना था, फिर गाँव आने वाला था। अब वरुण अपनी बाइक को लेके बीच में खड़ा हो गया और सबको रोक दिया कि यहीं रुक जाओ। वरुण बस एक टक देखे जा रहा है सामने। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो देख क्या रहा है। सुनसान रोड है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वरुण को दिख रहा था कि एक लेडी है जो सामने खड़ी है, कुछ दूर पे, इतना दूर कि समझ लो उनकी बाइक की जो हेडलाइट है वो जहाँ पे एंड होने वाली है उससे थोड़ा सा पास, मतलब क्लियरली विजिबल है, दिख रही है, बट शक्ल उतना सही से नहीं दिख रही है। बट वो जो कर रही थी वो सुन के ना आपके रोंगटे कांप जाएंगे। वरुण ने देखा कि वो जो लेडी है वो इसके चारों दोस्तों को और वरुण को भी, इन 5 को एक एक करके जान से मारे। वरुण की आंखों के सामने उसी को वो मरता हुआ देख रहा है उसके दोस्तों के साथ। और मार भी बड़ी मामूली तरीके से नहीं रही, चाकू लेके अंदर घुस के पूरा चीर दे रही है। भरी ठंड में, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन उसके पसीने छूट जाते हैं वरुण के। उसके दोस्त बोलते हैं क्या हो गया, कुछ बोलेगा। वरुण बिल्कुल स्तब्ध, कुछ नहीं जवाब दे पा रहा। एंड वियर्ड थिंग इज कि इसके किसी भी दोस्त को ये चीज नहीं दिख रही, सिर्फ वरुण ही ये देख पा रहा है। जब उस लेडी ने उन 5 को मार दिया, फिर उसने बहुत वियर्ड चीज की जो सोच के ही आपका शरीर पूरा क्रीपीनेस से भर जाएगा। वो एक एक बंदे को कॉलर से उठाती है और जैसे फुटबॉल को कैसे ऐसे गोल गोल घुमा के इजीली फेंक देते हैं, ऐसे घुमा के फेंक रही है सीधा खाई में। और लिटरली ऐसे नहीं कि नॉर्मल से धक्के से मार के फेंक दे, खींच के फेंक रही है और वो उड़ते हुए जा रहे हैं उसके सामने से। ये वरुण ने खुद ने बताया कि ये मैं देख पा रहा हूँ, पहले एक दोस्त को फेंका, अभिषेक को, करण को, कार्तिक को, अरुण को, और फिर आखिर में उसको उठा के वरुण को। इतना इजीली कि भाई कोई हल्की सी पानी की बोतल उठा के फेंक रहा है ऐसा, इतना इजीली वो उड़ते हुए जा रहे हैं और सीधा नीचे। वरुण की जुबान से कुछ निकल ही नहीं रहा था। इतनी ही देर में वो लेडी उन 5 को फेंक के उनके सामने देखती है और ये चीज सिर्फ वरुण को दिख रही है। वरुण की एकदम से फटती है, फटाफट से अपने दोस्तों को बोलता है फटाफट से यूटर्न मारो, यूटर्न मारो, जल्दी से यूटर्न मारो। उसके दोस्त बोलते हैं भाई क्यों यूटर्न मारो, क्या हो गया, ऐसे यूटर्न क्यों मारो। बोलते जल्दी यूटर्न मारो, मर जाएंगे सबके सब, जल्दी यूटर्न मारो। रात का टाइम था, अचानक से ऐसा माहौल बन गया कि उसके दोस्तों को भी उसकी बात मानना सही लगा। फटाफट से उसने बोला यूटर्न मारो, यूटर्न मारो। उन्हें यूटर्न मारा और वरुण ने बोला जितनी तेज हो सके उतनी बाइक भगाओ, पर शायद जितना जल्दी हो सके वापस पीछे भागो। उसके दोस्त फुल स्पीड में बाइक भगा रहे, उसके पीछे पीछे साथ में भगा रहे। बोला क्या हुआ, बोल तो सही, क्यों भगवा रहा है, तूने क्या देख लिया, कुछ बोलेगा। अरे नहीं ले जाना अपने घर तो ना बोल दे, 2 रोटी कम खा लेंगे, ये नाटक क्यों कर रहा है। मजे ले रहे बताओ ऐसे टाइम पे, फ्रेंड बीइंग फ्रेंड एज यूजुअल। खैर वरुण अपनी बाइक फुल स्पीड में भगा रहा है जितनी तेज को हो सकती है। ये चारों दोस्त भी अपनी अपनी बाइक लेके
यू टर्न मार के निकल चुका है। वरुण को नहीं पता वो लेडी अभी भी उसको घूर रही है या क्या कर रही है। वो जैसे उसको देखा, उसकी स्माइल इतनी खतरनाक थी उस लेडी की। जैसे ही वरुण को देखा, वो दृश्य उसके दिमाग में छप गया और वो दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। बस फुल स्पीड में बाइक भगा रहा था घर की ओर। उसे इंट्यूशन आ गई थी कि कुछ होने वाला है, पर ऐसा हुआ कैसे? अब ये चीज मैं आपको बता देता हूँ कि वरुण जो है उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी थी। इंट्यूशन उसको पहले से आ जाती थी इन चीजों के बारे में, क्योंकि उसकी राशि जो है, गण होते हैं कुछ कुछ लोगों के, उन्हें पहले से पता चल जाता है अगर कुछ चीजें होने वाली होती हो तो। जैसे बचपन से उसका ऐसा था कि कभी भी उसके मम्मी पापा कहीं घूमने जाने वाले होते थे तो पहले से ना बोल देता था कि आप मत जाना, क्योंकि उसको रात को एक दिन पहले सपना आ जाता था कि भाई उनका एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ हो सकता है, कोई भी हानि हो सकती है, तो ना बोल देता था। अगले दिन सच में ऐसा होता था कि वहां पे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट या ऐसे कोई चीज होती थी। लाइक बचपन से उसको इंट्यूशन आ जाती थी कि भाई ये चीजें कुछ वियर्ड या कुछ बुरा होने वाला है, तो पहले से उन चीजों को टाल सकता था वो। लाइक अवॉइड करता था। अपनी फैमिली को लेके कोई भी चीज होती थी तो उसको पहले से दिख जाती थी। बट ये चीज तो फर्स्ट टाइम हुई कि उसको अपनी मौत ही अपनी आंखों के सामने दिख गई। लाइक लिटरली उनसे 20-30 मीटर दूर उनकी मौत थी। अब वो कोई चुड़ैल थी या क्या थी, हु नोज, बट ऑब्वियसली इंसान तो नहीं ही थी। पर इतना भयानक मंजर देख के वरुण का दिमाग बिल्कुल हिल गया था। उसे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, बस वो बाइक भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। तो अब ये पांचों पहुंचते हैं एक टर्न पे। ये वी टर्न था, ठीक है। यहाँ से टर्न मार के इनका पीजी आना था, ठीक है। तो अपने पीजी की ओर मुड़ जाते हैं पांचों के पांचों बाइक लेके। चलते रहते। हार्डली 5 मिनट का रास्ता था उनके पीजी का, लेकिन ये लोग आधे घंटे तक चलते हैं, उनका घर ही नहीं आता। 10-15 मिनट बाद ये लोग रियलाइज करते हैं कि यार हमारा घर तो अब तक आ जाना चाहिए था। और ये लोग समझ नहीं पा रहे कि यार रोड तो चलती जा रही है, मतलब समझ नहीं पा रहे कि ये लंबा क्यों चल रहा है। लाइक ये तो भी क्रॉस हुआ है, लेकिन अब घर आना चाहिए, लेकिन पहुंच नहीं रहे। छलावा हो रहा है एक तरीके से इनके साथ। एंड यू वॉन्ट बिलीव, एक टाइम बाद वो चलने के बाद में वापस उसी वी टर्न पे आकर रुक गए। लाइक लिटरली वो आगे गए एंड वापस आगे जाके वही वी टर्न में मिलता है जो जहाँ से उन्हें टर्न मार के अपने पीजी की ओर जा रहे थे। अब तक तो समझ आ गया उसके दोस्तों को कि भाई कुछ तो दिक्कत है, इसने कुछ तो भयंकर देखा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। पर ये कुछ नहीं सोचते, वापस भगाते गाड़ी, भगाते 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। आधा घंटा जा रहे हैं, सेम जगह पे वापस रिपीट हो रहा है। अब ये लोग उस टर्न पे आके रुक जाते हैं, सोचते ये हो क्या रहा है। वरुण से पूछता है कि तू भाई बताएगा क्या हुआ, डांट के पूछते हैं तू बता तो सही हुआ क्या है। तो वरुण सब कुछ बताता है कि उसने क्या क्या देखा। फिर लंबी सांस लेता है, सब कुछ बताता है। एक बंदे के पास बैग होता है तो पानी वानी होता है, जा रहे थे ना घर पे तो पानी वानी लेके चलते हैं, पानी पिलाते हैं उसको। वरुण सब कुछ बताता है कि क्या क्या हुआ। उसकी बातें सुन के एक बंदे का तो मुंह से निकल जाता है। वो कहता नहीं बताया होता तो अच्छा होता, क्योंकि ऑलरेडी ठंड थी और गीला हो गया तो खैर अब करे क्या, क्योंकि उनको पता है कि वापस इस साइड जाएंगे तो लॉन्ग रास्ता चलने वाला है, चलते रहने वाला है। इनको अब तक समझ आ गया था कि कोई छलावा है, कुछ तो दिक्कत है। तो इनने क्या किया, इस टर्न को लेने की जगह ये टर्न लिया जहां से गोल घूम के इनका घर आता है, ठीक है। ये वाला टर्न लिया। ये लोग चलते गए, आगे लेफ्ट साइड में एक पेट्रोल पंप आया। वियर्डली किसी को भी नहीं पता था पांचों में से, क्योंकि उसी एरिया में वो लोग रहते थे। स्टिल उनको नहीं पता था कि वहां पेट्रोल पंप कब बना, लेकिन सोचा कि चलो बन गया होगा भाई, डेवलप हो रहा है सब कुछ, कोई बात नहीं। चले गए पेट्रोल पंप पे गए, क्योंकि वहां पे फाइनली उनको इंसान दिखे थे। इसलिए जैसे कोई इंसान दिखा वो लोग ऐसे रात की सांस ली, हाँ फाइनली कोई इंसान दिख गया, सेफ है। हम गए बाजू और जाके पूछा फटाफट से, हम पता नहीं भटक रहे कब से यार, उस रास्ते से जा रहे हैं तो आ नहीं रहा, यहाँ से गोल घूम के जा रहे हैं, पता नहीं समझ नहीं आ रहा कुछ। तो पेट्रोल पंप वाले दोनों बोलते हैं, अजीब सी भाषा में बात कर रहे होते हैं। पहले तो लगता नहीं है कि वो यूपी साइड के, मतलब हिंदी बड़ी वीक होती है उनकी। तो लाइक वो बोलते हैं कि ये एड्रेस तो यार हमको नहीं पता। तो ये लोग बोलते हैं ये एड्रेस नहीं पता तुमको, अरे इस एरिया में तो रहते हो तुम लोग, फिर भी नहीं पता। बोलते हैं हाँ इस एरिया में तो रहते हैं, लेकिन कर्नाटक में तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है। ये लोग बोलते हैं वेट व्हाट, कर्नाटक? वो लोग कर्नाटक में होते हैं, यूपी टू कर्नाटक। वो लोग बाइक पे कैसे पहुंच गए एक ही जगह पे घूमते घूमते, कुछ नहीं पता। वो लोग लिटरली कंफर्म करते हैं कि वो लोग कर्नाटक में, दो लोग पेट्रोल पंप वाले होते हैं, वो झूठी क्यों बोलेंगे। वो लोग दिखाते हैं सिम निकाल के, भाई कर्नाटक की है, भाई कर्नाटक में हो तुम लोग। मतलब कर्नाटक कैसे पहुंच सकता है यूपी से? पहली बात तो हम लोग एक ही जगह घूम रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, हमारी गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं है, और इतनी जल्दी पहुंच कैसे जाएंगे यूपी से कर्नाटक?
लिटरली वो लोग कर्नाटक पहुंच गए और गाड़ी में इतना पेट्रोल भी नहीं था। ये बात जान के एक पेट्रोल पंप वाला उनके पास आता है और कहता है कि भैया आपकी कौन सी बाइक है बताओगे, माइलेज बड़ा अच्छा है, एक बार पहुंच गए यूपी से कर्नाटक। एक दोस्त होगा कार्तिक, बाहर आता है बाइक वाइक पार्क करके, उसके पास आता है, वो आके खड़ा होता है उसके पास में, उसे बोलता है भैया देखो बात है ऐसी, टीवीएस बजाज की बाइक है, बहुत बढ़िया एवरेज देती है, माइलेज एकदम चुम्बा है, तुमको लेनी है तो मेरा कांटेक्ट करना, हमारे शोरूम में काम भी है मेरे पापा का। कौन कह देगा ये अभी मौत के मुंह से बाहर आया है। वरुण के हलक से मादर चल जाता है। उसको लोग बिठाते हैं कि तू पीछे बैठ, हम लोग बात कर रहे हैं। फिर सच में टेंशन का माहौल होता है, सोचते हैं कि भाई करना क्या है, कर्नाटक आ गए, करना क्या है, कर्नाटक आ गए। वाह, कॉमेडी नहीं, हॉरर। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। लाइक दे वर सो स्कैर्ड, मजाक से हटके। एंड क्योंकि आप सोचो आप कहीं पे जा रहे हो, बाइक लेके जा रहे हो, 10-15 किलोमीटर जाने के बाद आपको पता चले कि आप कहीं यूएस पहुंच गए, कुछ भी, कैसा लगेगा? छलावा, लेकिन आपको टाइम ट्रैवल कैसे करवा सकता है? आई कैन अंडरस्टैंड, टाइम ट्रैवल था या फिर ये सब इनका एक इल्यूजन था या फिर क्या, वी डोंट नो एनीथिंग। बट एक इंसान का नहीं, 5 इंसान के साथ ही हो रहा था। देन वरुण कहता है कि मैं अपने मम्मी पापा को कॉल करता हूँ फटाफट से। वो अपने पापा को कॉल करता है क्योंकि ऑब्वियसली वो रात को घर पहुंच जाना चाहिए थे, वो नहीं पहुंचे तो उसके पापा को कॉल करते हैं। लेकिन उससे पहले वरुण ने कर दिया कि भाई बताने के लिए क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। कॉल किया, रिंग जाती है, रिंग जाती है, रिंग जाती है। और हाँ, एक और चीज, इसके साथ में बाकी लोग भी अपने अपने मम्मी पापा को कॉल कर रहे थे कि भाई बताने के लिए कि ये चीजें हो रही है हमारे साथ में, क्या कर जाएगी वो। सब लोग रिंग कर रहे हैं, वरुण भी कर रहा है। वरुण का फोन उठता है और सामने से आवाज होती है अभिषेक की, जो उसके साथ था। अभिषेक का कॉल लगता है इसको, इसका कॉल लगता है अभिषेक को, जबकि दोनों ने अपने अपने पापा मम्मी को कॉल किया था। लिटरली ये लोग 5-10 बार ट्राई करते हैं, सबके कॉल आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, कभी इसका इसको लग रहा है, कभी इसका इसको लग रहा है। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, इधर से हाय बोल रहे हैं, वो उधर से हेलो बोल रहा है कि अरे मेरे पापा को कॉल किया था, ये बोलता मम्मी को किया था, लगा आपस में गया। ये बार बार होता रहता है आधे घंटे तक। पेट्रोल पंप वाले खुद कंफ्यूज कि ये हो कैसे रहे, चाहे सच भी बोल रहे हैं क्या। अब इनकी फट रही है कि जाए कैसे, रास्ते पे निकलने से डर लग रहा है क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स तो थी नहीं, तो उतना पूरा कवर करके वापस घर जाना है, और घर भी आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, और बैक वापस उस रास्ते पे तो वो लोग जा नहीं सकते जहाँ से वो आए हैं, ऑलरेडी फटी हुई थी। ये सब सोच रहे होते हैं, इतने में सडनली अचानक से उनके दोस्त अभिषेक का फोन बजता है। तब तो नॉर्मल फोन होते, ज्यादा वो टच स्क्रीन फोन होते नहीं, डब्बे वाले फोन थे। अचानक से फोन बजता है, उसकी माँ का कॉल होता है। वो फटाफट से उठाता है, बोलता है हेलो मम्मी सुनो ना। बोलते हाँ बेटा क्या हुआ? बोलते अरे मम्मी यार ये हो गए पैसा, पता नहीं मैं भटक रहा हूँ कब से, रास्ता नहीं मिल रहा, हम लोग आ रहे थे, हम लोग जा रहे थे वरुण के घर पे, सब बताता है वो। उसकी मम्मी बोलती है कि अरे तो बेटा तो तुम अब तक पहुंच जाने चाहिए थे, तुम कहाँ भटक गए, ऐसे कैसे हो गया? वो बताता है अरे वरुण के साथ कुछ गलत हो गया, उसने कुछ देख लिया है, वो सब बताता है। तो उसकी मम्मी सामने से बोलती है कि तो बेटा एक काम करो ना, तुम जहां से आए ना उसी रास्ते पे वापस सीधा सीधा आ जाओ। अभिषेक को बड़ा वियर्ड लगता है कि मम्मी वापस उस रास्ते पे क्यों जाएंगे, वहां से तो आए, वहां तो खतरा है। बोलती नहीं नहीं तुम आ जाओ, तुम सब लोग पांचों की पांचों आ जाओ, है ना। वरुण को भी बोल, उसने जो देखा था ना जहाँ पे, वहीं पे आ जाए एक बार। ये सुन के उसका रोंगटे कांप जाता है। ये बोलता है कि मम्मी आपको क्या हुआ है? सामने से उसकी मम्मी की आवाज थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाने लगती है, थोड़ी सी डार्क टोन हो जाती है। क्या हुआ? इतना सुनते उसके हाथ से फोन गिर जाता है, और नीचे गिरते ही बैटरी अलग हो जाती है। पहले फोन में होते थे जैसे बैटरी अलग हो जाती थी, तो फोन अलग बैटरी अलग हो जाती है। सब लोग पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, तेरी मम्मी ने क्या बोला ऐसा कि तू भाई डर गया इतना ज्यादा? उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता, उसके सिट्टी पिट्टी कुछ। जब पूछ रहे भाई क्या हो गया, तेरी मम्मी ने ऐसा क्या बोला, भाई तू डर क्यों रहा है इतना ज्यादा, हाथ से फोन ही छूट गया। ये बोलता है अरे मम्मी ने मेरे को पता नहीं क्या बात है, बोल ही रहा था कुछ, इतने में अचानक से उसका फोन बजता है। और रिमेम्बर फोन की बैटरी बाहर निकल चुकी है, फिर भी फोन बजता है। वो उठाता है, देखता है मम्मी का फोन। ये देख के उसके सारे दोस्तों की हालत टाइट, क्योंकि ये तो दिख रहा है कि बैटरी बाहर निकल चुकी है, उसके बाद फोन पे कॉल कैसे आ सकता है। डरते हुए फिर भी वो फोन उठाता है। उठाते ही इस बार उसके पापा की आवाज आती है, बेटा वापस आ जाओ ना उस रास्ते पे। लिटरली ये बोलते हुए मेरे आंखों में से आंसू आ रहे हैं अभी।
आप इमेजिन कर सकते हो अगर ये जो हो रहा है ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप इस जगह पे होगे, क्या गुजरेगी आप पे, क्या क्या माइंड प्रोसेस क्या कर रहा होगा। इसके दोस्त उसे बोलते हैं फटाफट से फोन कर, फटाफट से फोन कर, कोई और बात करे, जल्दी से फोन कर। फोन काटने को बोलता है लेकिन ये बंदा फोन नहीं काटता है। ये बोलता है हाँ ठीक है पापा, मैं आ रहा हूं। ये चारों दोस्त इतना शौक से देखते हैं उसको कि तू पागल है, क्या बोल रहा है। लाइक ये फोन किसका है, बैटरी के बिना आया है फोन, और तू पहली बात तो रिप्लाई क्यों दे रहा है, रिप्लाई कर भी रहा है तो जाने की बात कर रहा है। उनको लगा कि भाई झूठ झूठ बोल रहा होगा, लेकिन ये सच में सीरियस था। जाके बाइक की चाबी लगाने लग गया, फिर मैं निकल रहा हूँ। ये लोग जाते हैं उसको पकड़ते हैं, चारों के चारों और पकड़ के एकदम टाइट पकड़ते हैं, नहीं जाने देते। बोलता नहीं मैं जाऊंगा, कुछ भी कर लो, जैसे कोई उसको किसी ने वश में कर लिया कि मैं जाऊंगा ही कुछ भी करके। पेट्रोल पंप वाले भी आए थे इसको पकड़ने के लिए, वो पकड़े नहीं जा रहा, संभाले नहीं जा रहा चार लोगों से। ये बोलता नहीं मैं जाके रहूंगा। एक बंदे ने वरुण ने वो चाबी निकाल ली बाइक की, बोलता मैं जाऊंगा, मेरे को जाना है, पापा बुला रहे, पापा बुला रहे, मेरे को जाना है, उसी रोड पे जाना है। बोलता कि ये पागल हो जैसा बिहेव अचानक से कैसे करने लग गया यार। इतनी सारी वियर्ड चीजें, इतनी ज्यादा क्रीपी चीजें एक साथ हो कैसे रही है। अभी तो इसको कंट्रोल करते ये बाइक से उतरता है और हाथ छुड़ा के लिटरली जंप करते हुए, बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी जंप करते हुए, जैसे कोई मेंढक जंप करता है ना, मेंढक के साइज के हिसाब से बड़ी बड़ी जंप, वैसे ये इंसान बड़ी बड़ी जंप करते हुए भागता है सीधा रोड की ओर। और जैसे ही रोड की ओर भागता है, लोग इसके पीछे पीछे भागते हैं, सारे दोस्त इसके। रोड पे पहुंचते एक ट्रक आता है, इसको ठोक के ले जाता है ऑन द स्पॉट। इनकी आंखों के सामने उनके दोस्त को एक ट्रक ठोक देता है। सबकी सांस वहीं थम जाती है। लंबी सांस लेके वरुण भागता है, देखता है आगे जाके रोड पे आगे कोई ट्रक नहीं है और ना ही उसके दोस्त की बॉडी है। ये कैसा छलावा था जो बार बार आके इनको परेशान कर रहा है। कभी यूपी से कर्नाटक पहुंच गए, कभी रोड के बीच में कुछ दिख रहा है, और अब तो दोस्त को ही ठोक दिया। और अब ना दोस्त मिल रहा ना ट्रक, पूरा सुनसान रोड था। इनने सोचा कि ये बहुत ही खौफनाक हो रहा है, ब्रेव डिसीजन लेना पड़ेगा। उन लोगों ने बाइक उठाई, रिटर्न वापस गए, जिस रोड से वो आए थे वापस गए। उन्होंने सोचा कि वो जो वी टर्न आने वाला है, वापस वहां से घर पे निकल जाएंगे, कुछ भी करेंगे, आग बंद करके निकल जाएंगे। भगवान का नाम लेते, भागते फटाफट से, आग बंद करके बस स्पीड में चलाते क्योंकि खाली रोड था। जाते वी टर्न में पहुंचते हैं एंड उस वी टर्न से वापस अपने पीजी की ओर काट लेते हैं गाड़ी। और वरुण जब बाइक चला रहा है, उसे फील हो रहा है कि उसकी बाइक के पीछे कोई बैठा है एंड लिटरली उसके कान में विस्पर कर रहा है कुछ ऐसी कुछ चीजें जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो उसे इग्नोर करता है और बस बाइक भगाता है। थोड़ा सा आगे जाते ही उनको एक चीज दिखती है रोड के बीचों बीच। हेडलाइट करने पता चलता है वो उनके दोस्त अभिषेक की मुंडी है। लिटरली कटा हुआ सर बीचों बीच सड़क के। ये चारों अपनी बाइक वहीं रोक देता है। इनमें हिम्मत नहीं होती कि उस मुंडे के आगे क्रॉस कर दे। लेकिन वरुण कहता है कि ये सब मेरे ख्याल से छलावा है, क्योंकि मैंने बोला ना इंट्यूशन उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो फिर वो बस भागता है वहां से, बाइक लेके निकलता है। उसके पीछे पीछे सब आंख बंद करके निकल जाता है। निकलते हैं पास में जाके फाइनली उनका पीजी आ जाता है। सबको राहत की सांस आती है। फटाफट से जाके अपनी बाइक पार्क करते हैं। बाइक पार्क करते तुरंत अंदर घुसते हैं। घुसने से पहले जैसे बाहर का जो मेन गेट होता है उसको खोलते हैं, अंदर घुसते हैं। थोड़ा सा गार्डन टाइप होता है। उनका घर का गेट खोलने से पहले जो बाहर का पूरा लेयर होता है, 2 माले का था उनका जो घर था, ठीक है। नीचे 2 लोग रहते थे और ऊपर 3 लोग। वो गेट खोलने से पहले एक दोस्त अरुण, उसकी नजर ऊपर जाती है। लिटरली ऊपर उसकी छत से अभिषेक का बाकी बचा हुआ धड़ और पैर लटक रहा होता है। मुंडी के बिना उसका पूरा शरीर ऊपर से लटक रहा है छत से, जैसे किसी ने लिटरली गर्दन काट के रस्सी से बांध के ऊपर छत से लटका दिया हो। ये देख के एकदम से वहीं स्टन रह जाता है। बाकी तीनों दोस्त आते हैं कि क्या हो गया, क्या दिख रहा है। वो देखता है और कुछ नहीं सोचते, तुरंत जितना जल्दी हो सकता है घर के अंदर भागते और बस डर के मारे बैठ जाते हैं कि ये क्या हुआ इनके साथ। घर पे आके एक सेफ प्लेस लगती है इनको, लेकिन कितना कुछ चल रहा है। एक दोस्त उनकी आंखों के सामने मर गया। मजाक मजाक में वो लोग जा रहे थे मस्ती करते हुए, सडनली इस 1-2 घंटे के अंदर क्या हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा। लिटरली कर्नाटक पहुंच के फिर वो वापस आ गए, उनका घर भी वापस आ गया, एक बंदे की डेथ भी हो गई और ये सब इतना जल्दी हो गया।
अब इनको डर ये लग रहा है कि कल सुबह पुलिस केस हो जाएगा हम पे, बाहर धर लटक रहा है, लोग सुबह जगह देख लेंगे मुंडी बाहर पड़ी हुई है सड़क पे, अब तो लाइफ गई इनकी खत्म। तो इन पर बिलीव ही नहीं करेगा कि हमने ये नहीं किया, क्योंकि सब यही मानेंगे कि भाई हम लोग आने वाले थे, एक पीछे में रहते थे, रात को बाहर निकले थे, तो जरूर हमने कुछ किया होगा। ये लोग डरते डरते पूरी रात नहीं सोते, सुबह हो जाती है 9-10 बज जाते, लेकिन कुछ होता नहीं है। वियर्डली कोई भी बाहर कोई चिल्लाने की किसी चीज की आवाज नहीं आती, ना पुलिस की आवाज आती। ये लोग घर से बाहर निकलते हैं डरते डरते, देखते हैं तो ऊपर कोई भी लाश आधी कटी हुई नहीं होती, छत से जो लटक रही थी, और ना ही बाहर सड़क पे किसी को कोई मुंडी मिली होती। अब इनका दिमाग चलना बंद हो जाता है। ये लोग सोचते हैं कि कुछ दिमाग नहीं चल रहा, एक काम करते हैं, सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। ये 2-3 दिन की जो छुट्टियां वो घर पे बिताएंगे, वहाँ थोड़ा माइंड फ्रेश होगा और कुछ सोच भी पाएंगे। और अभी जिसकी डेथ हो चुकी है ऑलरेडी, अभिषेक, उसके घर पे क्या बोलना है कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि अगर सडनली उसके पापा ने इन्हें कॉल कर दिया तो ये क्या बोलेंगे इनको कोई आइडिया ही नहीं है। ऑब्वियसली पर एक उनका जूनियर होता है करण, वो नहीं जा पाता क्योंकि कोलकाता में उसका घर होता है, वो बहुत दूर था। तो वो बोलता है कि उनका सीनियर जो वरुण होता है उसको बोलता है कि मैं आपके घर आ सकता हूँ कि प्लीज भैया, क्योंकि मैं वहाँ पे कहाँ जाऊँगा, इतना दूर है मेरा। तो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तो मेरे घर आ जाओ। ये दोनों वरुण के घर जाते हैं, बाकी सब अपने अपने घर जाते हैं। एंड फाइनली वो घर पे जाके अपने रात की सांस लेते हैं। एक दिन होता है, अगले दिन सुबह वरुण के पापा जो है उनकी तबीयत थोड़ी सी हल्की होने लग जाती है। आउट ऑफ नोवेयर वो बहुत फिट होते हैं, लेकिन सर्दी खांसी जुकाम उल्टियाँ हो रही है, धीरे धीरे तबीयत बिगड़ती जा रही है अचानक से, पता नहीं कैसे। अब वरुण को डर लग जाता है कि कहीं ये वो चीज़ तो इसके साथ नहीं आ गई। वरुण को डर लगता है अपने मम्मी पापा के लिए, वो मम्मी पापा की बहुत केयर करता है, दिन रात अपने पापा की सेवा करता है, हर चीज का ध्यान रखता है, दवाइयाँ देता है टाइम पे। करण को भी बोलता है कि 24 घंटे उसकी मम्मी का ध्यान रखे और प्रॉपर तरीके से ध्यान रखे, ताकि उनके ऊपर जो चीज थी उसकी वजह से उनके मम्मी पापा को कोई हानि ना हो। 2 दिन तक वो अपने पापा की केयर करता है एंड पापा की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है बाय गॉड ग्रेस। उनका ग्राउंड फ्लोर जो होता है वहाँ उसके पापा सो रहे होते हैं एक बार, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे सोते हैं वो लोग, तो खिड़की के पास सोते हैं उसके पापा। वो रात को सो रहे होते हैं 2 दिन बाद, फाइनली थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हो जाती है उनकी, सो रहे होते हैं वो, ओके ही होता है। अचानक से वो खिड़की के पास सो रहे होते हैं, रात को उनकी नींद खुलती है। राइट साइड जैसे देखते हैं, वरुण का दोस्त अरुण खिड़की पे ऐसे करके देख रहा है। उसके पापा अचानक से उसके पापा डर के खड़े हो जाते हैं कि भैया कौन है। फिर ध्यान से देखते तो पता चलता है कि ये अरुण है, क्योंकि वो तो अपने बच्चे क्लासमेट को जानते हैं ना, पीजी में जो रहता है। बट अरुण बहुत ही वियर्ड स्माइल के साथ खड़ा होता है, लाइक ऐसे। एंड सडनली अरुण खिड़की में नॉक करता है, देखते हुए उसके पापा को। बोलते यार बेटा क्या हो गया, जोर से चिल्ला के बात करते ताकि बाहर तक आवाज है, ग्राउंड फ्लोर पे। बोलते कि बेटा क्या हो गया, इतनी रात को 2-2:30 बजे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो अरुण बोलता है कि अरे वो मैं वरुण और करण से मिलने आया था। रात को 2:30 बजे तेरा घर इतना दूर है, यहाँ पे कैसे आ गया। बाइक लेके आ गया अंकल, मुझे सरप्राइज देना। इसके पापा को वियर्ड तो लगता है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि अब बच्चा है, यंग बच्चा है, सरप्राइज देने के लिए आ गया होगा, कोई बात नहीं। बोलते कि अरे बेटा तुम गेट से आओ, गोल घूम के गेट की तरफ से आओ, वहाँ पे मैं गेट खोलता हूँ। तो वो वरुण स्माइल के साथ ही वहाँ से निकलता है, घूम के आता है, गेट के पास आता है, गेट खटखटाता है, इसके पापा जाता है, गेट खोलता है। गेट खोलते ही सामने कोई नहीं होता, लिटरली कोई भी नहीं। चिल्लाता है कि अरुण अरुण बेटा कहाँ पे अरुण। रात को 2:30-3 बजे चिल्ला रहे, कोई नहीं। वो आसपास भी जाके देखते, अरुण बेटा कहाँ पे है, बेटा वरुण ऊपर है, तू कहाँ निकल गया। बट सामने से कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि कोई दिखता ही नहीं है। इसके पापा वापस ऊपर जाते हैं, वरुण को जगाते हैं एंड वियर्डली करण वहां पे नहीं होता। तो वरुण को जगा के पहले तो पूछते हैं कि भाई करण कहाँ। तो वरुण बोलता है कि यार मुझे नहीं पता करण कहाँ पे। तो सडनली करण ऊपर से आता है छत पे से, और वो बताता है कि मेरा काफी माइंड अपसेट था, तो मतलब मैं मूड फ्रेश करने के लिए छत पे गया हुआ था। तो बोलता है अच्छा ठीक है, बट नीचे अरुण आया है। उसके पापा की ये बात सुन के वरुण और करण दोनों शॉक हो जाते कि वाह अरुण आया है इतनी रात को 2:30-3 बजे। बोलते हाँ, बोल रहा सरप्राइज देना था। सरप्राइज, कोई बर्थडे भी नहीं है किसी का। तो फटाफट से वरुण और करण जो है वो नीचे उतरते, लेकिन उसके पापा बताते हैं कि भाई वो आया तो था, लेकिन खटखटा के गेट गायब हो गया, अचानक से दिखा ही नहीं।
लोग जाते देखने के लिए, मिलता नहीं। तो ये फटाफट से रात को कॉल करता है जो वरुण है अरुण के पापा को, और एक ही रिंग में सामने फोन उठ जाता है। और ये तो कुछ बोल पाता, उससे पहले ही अरुण के पापा जोर जोर से रोने लग जाते हैं। वरुण पूछता है कि क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? अचानक से उसके पापा डर के खड़े हो जाते हैं कि भैया कौन है। फिर ध्यान से देखते तो पता चलता है कि ये अरुण है। इसके पापा वापस ऊपर जाते हैं, वरुण को जगाते हैं, एंड वियरली करण वहां पे नहीं होता। अरुण के पापा जोर जोर से रोने लग जाते हैं। वरुण पूछता है कि क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? अरुण के पापा कहते हैं कि बेटा अभी 1 घंटे पहले हम लोग छत पे बैठे थे, उसकी मम्मी, मैं, भाई बहन सब लोग। अरुण बात कर रहा था एंड सडनली उसके मुंह से झाग निकलने लग गया। सब ने उसको संभाला, नींबू चटाते हैं, कुछ कुछ चीजें करते हैं, वो सब चीजें की। तो सडनली अचानक से उठा और हम सबको छुड़ा के भागा। 3 माले का उनका घर है, छत पे से मुंडी के बल सीधा नीचे गिरा कूद के। और अभी उसको हॉस्पिटल लाए थे, आधे घंटे पहले ही डिक्लेयर किया डॉक्टर ने कि उसकी डेथ हो चुकी। लिटरली ये सुन के करण, वरुण, उसके पापा, मम्मी सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पापा कहते हैं मैंने अभी अभी देखा था। तब उसके पापा कनेक्ट करते हैं कि ये क्या उसकी आत्मा थी जो उनने देखी। अभी कुछ समझ पाते उससे पहले तो वरुण के दिमाग में घंटी बजती है, क्योंकि वरुण और करण को तो पता है कि ये चीज सिर्फ इतनी से नहीं है जितना पापा समझ रहे हैं। ये तो ऑलरेडी एक दोस्त ऑलरेडी गवा चुके हैं अभिषेक को पिछले इंसिडेंट में, और अब दूसरा दोस्त उस छलावे के चक्कर में या कुछ भी कह लो मारा गया। वरुण की हवा टाइट हो जाती है। करण थोड़ा सा फट्टू टाइप होता है, तो करण तो बिल्कुल रोने ही लग जाता है। वरुण उसको साइड में ले जाकर चुप कराता है कि भाई कि ऐसा कुछ ना करे कि उसके पापा को पता चल जाए वरुण के कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, और वो टेंशन ले थे। अभी उसके पापा को बस इतना ही पता था कि उनको शायद से वरुण की आत्मा दिखी थी जो कूद के अभी भी मर चुका है। पर फिर वरुण ने सोचा कि यार अब छुपाने से कुछ नहीं होगा, मुझे सब कुछ बताना है। मैं कन्फेस नहीं करूंगा तो ये सब चीजें बढ़ती जाएगी, क्या पता कुछ सोल्यूशन ही निकल जाए। ये उसी वक्त तुरंत के तुरंत कॉल करता है अभिषेक के पापा को, जो स्टार्ट में ट्रक से ठुक के मर चुका था। उसके पापा को कॉल करता है। उसके पापा को बोलता है कि अंकल वो अभिषेक जो है ना, इतना भी बोलता ही है। इतने में सामने अभिषेक के पापा बोलते हैं कि अरे हाँ यार अभिषेक को क्या हुआ यार, जब से आया सो ही रहा है 3 दिन से। ये सुन के वरुण का तो खून जाम हो जाता है, वो वहीं रुक जाता है, उसकी दुनिया थम जाती है। बोलता है कि अंकल अभिषेक वहां पे। उसके पापा कहते हैं हाँ ये सो रहा है यार। इतने में पीछे से अभिषेक की आवाज आती है कि अरे वरुण का कॉल है क्या? उसके पापा बोलते हैं कि हाँ ये वरुण का कॉल है, रात को कॉल आया, कुछ काम होगा बात कर ले। फोन देते हैं। सामने से वरुण कुछ बोल पाता, उससे पहले अभिषेक बोलता है भाई कैसे याद किया आज तूने मेरे को। ये कुछ जवाब ही नहीं दे पाता। वो वापस बोलता है भाई तुझे आज कैसे याद आ गई, उस दिन तो मुझे छोड़ के चला गया था। ये सुनते ही एकदम से इसको चक्कर से आने लग जाता है, वो वहीं पे गिर जाता है, फोन छोड़ देता है। उसके पापा उसको जगाते हैं, करण उसको जगाते हैं, मम्मी सब उसको जगाते हैं, लेकिन वो बेहोश हो जाता है थोड़ी देर के लिए। पानी वानी छाटता है, फिर वो वापस उठता है। आधे घंटे बाद उसके पापा को लगता है कि मे भी उसके दोस्त के मरने की खबर की वजह से वो उदास है, इस चक्कर में उसको चक्कर आ गए। लेकिन रीजन कितना बड़ा था किसी को नहीं पता था। जैसे ही बेहोश होकर उठा, सबसे पहले उसका ख्याल आया दिमाग में कि वो अभिषेक नहीं था और वो अभिषेक के घर पे रह रहा है, उसके पापा के साथ रह रहा है। उसके पापा ने उससे बात भी करवाई उसकी। तो अभिषेक के रूप में कौन छला हुआ है जो उसके घर पे 3-4 दिन से रह रहा है। ये उठते ही सबसे पहले कॉल करता है कार्तिक को, जो इकलौता दोस्त तब बचा हुआ था, क्योंकि करण तो इसके साथ था। एक कार्तिक ही था जो दूसरे घर में था, बाकी दोनों मर चुके। कार्तिक को कॉल करके बोलता है कि भाई जो जो भी हुआ सब बता देता है। कार्तिक की भी सुन के सिट्टी पिट्टी खुल हो जाती है। तो वरुण जो है वो थोड़ा सा समझदार होता है और इंट्यूशंस भी इसको आ जाती है, जैसे कि कहा आपको। ये बोलता है कि भाई मुझे इंट्यूशन आ रही है, तू तेरे घर पे सेफ नहीं है, तू प्लीज मेरे घर आ जा। हम तीनों साथ में होंगे तो कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तू बस मेरे घर पे आ जा। बॉडी बनाऊंगा आज तो। ऊपर जा ऊपर। क्या हो गया? ये सोच रहे हो कि मैं एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूँ?
अरे क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट स्टार्ट हो चुका है, उसी की तैयारी कर रहा था। तो ये आईपीएल सीजन ऑफिशियल स्टार्ट हो चुका है, तो पूरा इंडिया और सिर्फ इंडिया ही नहीं, विदेश के लोग भी इन सारी मैचेस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेरे डियर पारी मैच के साथ आप सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं, आप इस एक्साइटमेंट के पार्टिसिपेंट भी बन सकते हो। कैसे आओ बताता हूँ। हर बाउंड्री, हर विकेट, हर सिक्स पे अपनी बैट लगाओ। इट्स हाई टाइम टू विन मनी व्हाइल अदर प्लेस। जस्ट प्रेडिक्ट द विनर। आपके फेवरेट स्पोर्ट्समैन के लिए चीयर करो एंड फील द एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग। मजा ही मजा। चल मैं शेयर विद यू कि पारी मैच ही मेरी चॉइस क्यों है। बिकॉज दे ऑफर द बेस्ट विनिंग ऑड्स और फास्टेस्ट विड्रॉल्स भी पूरे मार्केट में। हर वीक ये बहुत कूल गिवअवेज करते हैं और टूर्नामेंट भी, बोनसेस, प्राइजेस, फॉर एग्जांपल लाइक टिकट्स फॉर आईपीएल और सब कुछ। तो सिर्फ देखने में अपना टाइम बर्बाद मत करो। इट्स टाइम टू विन। बट वेट देयर इज मोर। इस सीजन पारी मैच ने प्रिपेयर किया है कुछ स्पेशल यूनिक बोनस। 250% to 50% अप टू योर डिपॉजिट प्लस फ्री बैट टू एवरी न्यू यूजर। क्लेम इट विद फ्यू लिंक्स बाय यूजिंग माय लिंक। तो आज ही पारी मैच ज्वाइन करो एंड स्टार्ट विनिंग बिग टुडे। पिन कमेंट में आपको रजिस्ट्रेशन की लिंक मिल जाएगी, तो जाओ जल्दी से खेलो और जीतो। अगला दिन होता है, ये लोग जाते हैं पहले अरुण के अग्निदाह में, अंतिम संस्कार में जाते, सारे मिलते सब लोग। लेकिन ये ध्यान रखना, अभिषेक वहां पे नहीं आता, ठीक है। अगर तो वो सच में उसके पापा के पास था तो वो आया क्यों नहीं। अंतिम संस्कार करने के बाद में वो लोग तीनों के तीनों, कार्तिक, वरुण और करण, तीनों वरुण के घर पे आते हैं और उसके घर पे रुकते हैं। वो कहता है कि 2-3 दिन यहीं पे रुको जब तक मुझे सब कुछ सेफ फील नहीं होता। अभी तक वरुण ने अपने पापा को सब कुछ नहीं बताया था, उन्हें भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। वो उसने पूरी कोशिश की कि वो छुपा के रखे ये चीज। जितने लोग आए रात को आके सोए ऊपर वाले फ्लोर पे, उसके डर लग रहा था, नींद तो आ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी कुछ करके सोने की कोशिश की। तीनों साथ में सो रहे थे। अचानक से कार्तिक को लगता है कि उसका चद्दर कोई खींच रहा है। कार्तिक एक बारी इग्नोर करता है, सोचता है कि भाई रात को वरुण सो रहा होगा, वो खींच रहा होगा। फिर वापस लिटरली उसको लगता है उसके पैर के पास से किसी ने अंगूठा मोड़ा और कोई चद्दर खींच रहा है कंटिन्यूसली। 5-10 मिनट होती है तो आँख खोल के ऐसे देखता है कौन है। सामने लिटरली एक लेडी आंखें फाड़ के वो चद्दर खींच रही है। ये देखते ही कार्तिक जोर से चिल्लाता है और खड़ा हो जाता है एकदम से। सामने देखता कोई नहीं होता, तो उसका एक बुरा सपना होता है। बगल में देखता है तो वरुण जग जाता है उसके चिल्लाने से। कहता है कि क्या हुआ। कहता है कि यार मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि ऐसा कोई मेरी चद्दर खींच रहा था, कोई लेडी थी। ये बोलता है कि यार ये माहौल ऐसा चल रहा है तो तेरे को लगा होगा, डर लग रहा होगा, इसलिए तूने ये सब सपना देख लिया। वो देखते हैं कि साइड में करण नहीं सो रहा, करण गायब। इतने में इतना जोर से चिल्लाया था वो कार्तिक की ये आवाज सुन के करण छत से आ जाता है कि भाई क्या हो गया। बोलते कि ये लोग बोलते कि तू छत पे क्या कर रहा था। बोलते कि अरे यार वही यार रात को मेरे को माइंड फ्रेश करने जाना पड़ता है, मेरे को ये सब गंदे गंदे ख्याल आते नहीं। तो ऑब्वियसली इतना जोर से चिल्लाया था तो उसके मम्मी पापा भी आ गए थे ऊपर, और उन्होंने बोला कि नहीं वही सपना देखा था ये वो, तो उन्होंने सुला दिया। फिर अगला दिन वापस सेम हुआ, पूरा दिन गुमसुम रहते थे, उनका किसी चीज में मन नहीं लगता था, एकदम ऐसा लगता था नेगेटिव एनर्जी फील होती थी कि 24 घंटे कोई उनको देख रहा है। और जैसे ऐसा होता है ना कि बस मरे नहीं है, बस लाइफ खत्म सी हो गई इन तीनों की, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत बुरा लग रहा है सब कुछ। एंड देन अगली नाइट होती है, रात को वापस तीनों सोते हैं। कार्तिक की अचानक से आंख खुलती है, आंख वापस सेम 2:30 बजे के आसपास खुलती है, और ऐसे ही नहीं खुलती, उसकी आंख खुलती है उसके सर के बीचों बीच बूंद गिरने से। एकदम ठंडी सी, एकदम ठंडी बूंद दिखता है। क्या है दिखता है, बार बार लगातार हर 2 सेकंड में एक बूंद गिरी है बीचों बीच। सोचते भाई बारिश तो आ नहीं रही और ऐसी कोई कच्ची छत भी नहीं है कि ऊपर से टपके। तो अचानक से ऐसे करके देखता है, ऊपर अभिषेक का कटा हुआ सर स्माइल कर रहा होता है, और उसके कटे हुए गर्दन के नीचे के भाग से वो खून बह रहा होता है और कंटिन्यूसली उसके यहाँ टपक रहा होता है। और जैसे ही ये मंजर देखता है तो डर के मारे 2 सेकंड में लाल हो जाता है और जोर से चिल्ला के खड़ा होता है। वापस सेम, ऊपर कुछ नहीं होता, साइड में वरुण सो रहा होता है, चिल्लाने की वजह से जग जाता है। बोलता है भाई क्या हो गया तेरे को, वापस सपना देख लिया। तो हाँ यार मैंने बहुत बड़ा सपना देखा, ऊपर वो अभिषेक का कटा हुआ सर था और खून भरा था। इधर में देखता है करण आज फिर से गायब है। वरुण को इस बार इंट्यूशन आती है कि यार कुछ तो वियर्ड है। करण हर रोज कहाँ गायब हो जाता है, मतलब जब से आया 4-5 दिन हो गए, हर रोज रात को 2:30-3 बजे के आसपास कभी भी उसकी आंख खुल दिया, कुछ भी वो यहाँ पे अवेलेबल होता ही नहीं है। इस बार जो है कार्तिक उतना जोर से नहीं चिल्लाया था कि नीचे घर वाले जाग जाए, ठीक है। तो वरुण बोलता है कि एक काम कर, वो छत पे गया डेफिनेटली, हम दोनों चेक करने जाते हैं कि वो कर क्या रहा है। बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, हर रोज क्या छत पे स्नीक करता है, हल्के से छत का जो डोर होता है वहां से देखता है। तो
तो वो बंदा छत के बीचों बीच खड़ा हुआ है और आसमान में देख रहा है। उसके सामने जो बाउंड्री होती है छत की, वहां पे एक ज्योत चल रही है। आसमान में देख रहा होता है, अचानक से उस ज्योत को देखता है, फिर वापस आसमान में देखता है, वापस सामने। कंटिन्यू ये चीज वो 10 मिनट के लिए करता है। ये दोनों समझ नहीं पाते कि ये कर क्या रहा है और ज्योत क्यों जला रहा है। किसी चीज का जवाब मिलता उससे पहले उन्होंने सोचा कि वहां पे नहीं जाते, छत पे एक बार देखते कि हो क्या रहा है। ये सब करने के बाद में अचानक से वो जो करण है भागता है, ज्योत उठाता है और मुंह में डाल देता है। लिटरली जलती हुई अग्नि वो खा जाता है। ये देखने के बाद में ये दोनों समझ जाते हैं कि डेफिनेटली करण नॉर्मल तो नहीं है और इन सब चीजों में उसका कुछ तो है सहयोग, कुछ तो सहयोग है। ये लोग क्या करते हैं, वरुण बोलता है, वो समझदार होता है, वो बोलता है ये इंट्यूशन मेरे को आ रही है बहुत अजीब सी, एक काम करते हैं, मेरे को फील हो रहा है कि हमें वापस जाके सो जाना चाहिए, इसको बिल्कुल लगने नहीं देते कि कुछ भी हुआ है हमारे साथ। वापस आके दोनों सेम पोजीशन में सो जाते हैं जैसे सो रहे थे आधा, लेकिन हल्की सी आंख खुली रखते हैं, उनको दिख रहा होता है कि क्या होने वाला है। 10 मिनट बाद करण नीचे आता है, गेट से एंट्री करता है, उन दोनों के सामने खड़ा होता है। करण को लग रहा है ये दोनों सो रहे हैं, लेकिन ये हल्की सी आंख खोल के देख रहे हैं। करण लिटरली कार्तिक के सामने देख के 5 मिनट उसे घूरता रहता है एंड देन उसके सामने ये करता है। 3 बार ये चीज कार्तिक के सामने घूर के करता है 5 मिनट के लिए एंड देन वरुण के बगल में आके वापस एज यूजुअल जैसे सोता है वैसे सो जाता है। कार्तिक को रात भर नींद नहीं आती उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन एक चीज थोड़ा बहुत अश्योरेंस था वरुण को कि अगली बारी शायद कार्तिक की आने वाली है, कि 2 दोस्त तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, तीसरा शायद कार्तिक हो सकता है। और उसके बाद आखिरी शिकार वरुण, जो कि पहला शिकार होने वाला था, लेकिन उसकी मौत उसे दिख गई थी। उसके गण अच्छे थे या वॉटेवर राशि कह लो या फिर जो भी। अगला दिन होता है, वरुण सब कुछ नॉर्मल रखता है, कार्तिक को समझा देता है कि बिल्कुल भी करण को लगने नहीं देना, वरना वो कुछ भी कर सकता है। अगर सपोज उसने ये सारी चीजें की है तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्यों किया है ये रीजन जानना है और उसको रोकना है। सबसे पहले तो वरुण क्या करता है, कार्तिक को बोलता है कि करण को कहीं बाइक पे ले जाके बाहर ले जा, घुमाने ले जा, कुछ भी करने ले जा, 1-2 घंटे के लिए सैर पे ले जा, लोगों के बीच में, मतलब भरी दोपहर शाम सुबह के टाइम पे, ताकि वो कुछ कर ना पाए, बट ऐसे बाहर ले जा घूमने के बहाने से। तो ऑब्वियसली जान पे बात है और कुछ करना तो पड़ेगा, तो वो उसे बाहर ले जाता है। उस दौरान जब वो घर पे नहीं होता करण, ये सब जाके अपने पापा को बताता है। उसके पापा मम्मी इतना गुस्सा करते हैं, बोलते तूने पहले क्यों नहीं बताया, पागल है क्या, जान से खेल रहा है ये वो। बोलता है अभी इतना टाइम नहीं है इन सब चीजों का, जल्दी से इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। वो लोग एक्चुअली ब्राह्मण होते हैं, तो उसके पापा के नॉन में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित होता है, बाबा कह लो या फिर पंडित कह लो, जो एक्चुअली उनके गुरु भी होता है। तो ये कुछ नहीं करता है, सबसे पहले वहाँ संपर्क करते हैं और सब कुछ अपनी दुविधा जो बता देता है। वो कहते हैं कि उस लड़के के साथ दोस्ती करके सबसे बड़ी गलती तुमने कर दी। बाबा ने कहा सब डिटेलिंग बाद में बताऊंगा, पहले शुद्धिकरण करना पड़ेगा अपने घर का। वो घर पे आते हैं, करण का बैग खोलते हैं। करण के बैग में लिटरली उन्हें नींबू, मिर्ची, गुड़ियाएं, आई मीन कम ऑन, वो कोलकाता से था तो जोक सपाट वियर्ड चीजें, धागे, काले धागे, लाल धागे, अजीब अजीब चीजें उनको मिलती है। इवन एक छोटा सा कैमरा भी मिलता है जिनमें इन सब की फोटोज होती है। एक नोट मिलता है जिसमें लिटरली उसने नाम लिख रखे थे 5 के, और एक छोटी सी डब्बी के अंदर खून भी मिलता है। अब वो किसका खून था नहीं पता। ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती है उसकी बैग के अंदर। चेक करने बाबा सारी चीजों का शुद्धिकरण करता है, घर का भी शुद्धिकरण करता है। 2-2.5 घंटे जितने टाइम वो बाहर रहता है उतने में छोटा सा हवन भी घर पे करता है। एंड अपनी सिद्धियां उनकी इतनी तो थी कि उस चीज को कंट्रोल कर पाए। सब कुछ करते हैं, बहुत डांटते भी है और कहते हैं कि ऐसे किसी को भी दोस्त बना लेते हो, कम से कम ध्यान तो दिया करो। लेकिन अब चीजों के लिए लेट हो चुका था। अब इनका पूरा प्लान होता है कि इसको ये चीजें करते हुए करण को रंगे हाथ पकड़ेंगे और इसको शक नहीं होने देना कि हमें पता चल चुका है, वरना ये तो बाद में भाग जाएगा और बाद में वापस सेम चीज कर देगा हम पे। इसकी ये शक्ति जड़ मूल से मिटानी है। अभी हम पे से टल गया है, 2 लोग भले बच गए, लेकिन वापस भी तो कर सकता है किसी पे। ये लोग प्लान बनाते हैं। ऊपर जो छत पे जहाँ पे जाके करता है ये चीजें, वहाँ पे एक छोटा सा कोठड़ी से थोड़ा सा रूम होता है, स्टोर रूम टाइप्स का। बाबा प्लान करते हैं कि वो अपने चेलों के साथ में वहाँ पे रहेंगे रात के टाइम 2 बजे से। ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होंगे करण के आने से पहले। एंड वो जो भी करेगा वो वहाँ पे से बैठे देखेंगे एंड बाद में उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे। सब कुछ सेट होता है। करण और कार्तिक वापस आते हैं। सब कुछ कार्तिक को सब कुछ बताया था चुपके से जाके वरुण की क्या क्या हुआ यहाँ पे। कार्तिक की फटके 64 हो जाती है, लेकिन ऑब्वियसली इनको अच्छी एक्टिंग करनी है, रिएक्ट नहीं करना।
अब रात को उनको ऑब्वियसली मम्मी पापा का मन कैसा है माँ बाप का कि भाई बच्चे को फिर भी उसके साथ सोने दो करण के साथ में, जब पता है कि वो इतना खतरनाक है, लेकिन बाबा पे विश्वास होता है उनको एंड बाबा ने कहा होता है कि कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, एंड इस प्लान के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ता है। अगर वो रात को जगते रहे, सपोज नहीं सोए, कुछ और वियर्ड हरकत की, तो करण को शक हो जाएगा, वो भाग जाएगा और प्रूफ करके उससे उगलवाना भी है चीज। अब क्या होता है 12 साढ़े 12 बजे आज का दिन था कार्तिक की डेथ का दिन करण के हिसाब से, तो लाइन में हो रही थी 2-2 3-3 दिन बाद। अब क्या होता है कि ये लोग सोने की एक्टिंग करते हैं एज यूजुअल, ऊपर बाबा होता है, ये रात को उठ के इनके सामने से 1:30-2 बजे के आसपास ऊपर जाता है, वापस अपनी जोत जलाता है, कैसे करके पता नहीं, वापस वो चीज शुरू करता है, अचानक से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेट होना तो जायज था क्योंकि उसकी चीजें जो ट्रिक वो परफॉर्म कर रहा था वो कामयाब नहीं होने वाली थी, और ये चीज बाबा को पता थी अपने चिल्लों के साथ। जब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है उस दौरान वो बड़ी अजीब आवाजें कर रहा होता है और मंत्र पढ़ रहा होता है जोर जोर से, कुछ बहुत वियर्ड मंत्र जो आज तक कभी किसी ने नहीं सुना। तो किसकी पूजा कर रहा था कुछ नहीं पता। ऊपर से देखता है, जोत देखता है, खा जाता है, फिर जोत जलाता है, फिर खा जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसी वक्त बाबा के चेले जाके पीछे से उसको पकड़ लेते हैं। जैसे उसको पकड़ते हैं करण देखता है कि भाई लोग आ गए, एकदम से वो अपना शरीर ढीला छोड़ देता है। जैसे क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? एक्टिंग करने की बेसिकली कोशिश करता है कि जैसे उसने कुछ नहीं किया। बाबा आके इतनी देर में पीछे से एक पिन, सेफ्टी पिन जैसी पिन होती है ना, उस पिन को लाके एग्जैक्ट उसकी गर्दन के पीछे बीचों बीच जो मणका कहते हैं इसको, वहां छुपाता है। बिकॉज बाबा सेड की उसकी जो पावर्स है मेनली जहाँ से वो कंट्रोल करा चीजों को, वो यहाँ पे पिन छुपाते है, उसकी पूजा करके ऑब्वियसली कुछ है, बस हल्का सा टच करने पे ही वो पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है, उसकी आवाज चेंज हो जाती है, उसकी आंखें पूरी बाहर आ जाती है। तब तक उसके मम्मी पापा वरुण कार्तिक सब ऊपर आ जाते हैं और लिटरली देखते हैं कि जिसके साथ वो इतने टाइम से घर पे रह रहे थे वो बंदा पागल हो जा रहा है, इन्हें मारने के लिए सामने भाग रहा है, हालांकि कंट्रोल कर रखा है, लेकिन बस उसकी आंखें बाहर है। बाबा उस पे मंत्र पढ़ रहे हैं और ये सामने मंत्र पढ़ रहा है, लेकिन कुछ और मंत्र जो भगवान के लिए तो जायज सी बातें नहीं थी। बहुत वियर्ड 5 मिनट तक वो चिल्ला होता है, मार दो बस उसको, मेरा मसाला खरीद जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे, सब चिल्ला रहा होता है बहुत जोर जोर से। बाबा बोलते हैं कि तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा किसी का, मैंने सब शुद्धिकरण कर दिया है, तेरी चीजों का भी, इस घर का भी, तो तू सीधी तरह से मान जाए तो अच्छा, वरना तेरा काम भी निपटा देंगे आज। कुछ चिल्लाता है, तड़फड़ाता है, बहुत चीजें कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली भगवान की ताकत के आगे तो कौन ही बोल सकता है। देन सडनली 5 मिनट बाद उसका शरीर ढीला छूटता है और वो अचानक से बेहोश हो जाता है। उसको नीचे लाते हैं, बांधते हैं, फिर उसको जगाते हैं। जब वो जागता है, मैंने देखता है सामने उसके दोस्तों को, उसके घर वालों को, बाबा को, तो वो गुस्से में तो होता है पर कर भी क्या पाएगा। इससे फिर पूछा जाता है कि तूने क्यों किया, तेरे को दोस्त माना था, तेरे पीजी में तेरे साथ रहते थे, इतने टाइम से दोस्ती रखी, तूने ऐसा किया क्यों, तेरी वजह से 2-2 लोगों की जान चली गई, क्यों ऐसा किया? तब वो बताता है कि तुम लोगों की वजह से। तो तुम लोगों की वजह से? मेरे पास पैसे नहीं थे, गरीब था मैं, तुम लोग क्लास वालों, तुम लोग मेरे सीनियर थे, मेरी रैगिंग की तुम लोगों ने, मेरे पास पैसे नहीं थे तो चिढ़ाते थे तुम लोग, मेरे क्लासमेट्स तक मुझे चिढ़ाते थे, मेरा लुक उतना अच्छा नहीं है तो तुम लोग मजाक बनाते थे और पूरा कॉलेज फिर मजाक बनाने लग गया। लिटरली वो बोलता है कि मेरे को ट्रॉमा हो गया था तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों के रैगिंग करने की वजह से। स्टार्ट में वो लोग सीनियर्स थे चारों, तो उन लोगों ने थोड़ी रैगिंग की होगी, उस वजह से बाकी की कॉलेज भी उसके मजे लेने लग गए, क्योंकि ये जो चारों थे वो सीनियर्स थे और काफी मतलब वेल नोन थे कॉलेज में। इसका इतना मजाक बना, दिन रात इसने ये सहा। इसने कहा कि मेरे पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, तुम लोग मेरा मजाक बनाते थे, चप्पल पहन के आता था फटी हुई मैं, कपड़े नहीं थे मेरे पास, तुम लोग अच्छी अच्छी गाड़ियां लेके आते थे, लड़कियां तुम्हारे साथ बात करती थी, लेकिन उससे कोई बात नहीं करता था। तब इसने एक प्लान बनाया। कोलकाता में ये ऑलरेडी अपना एक दोस्त था इसका कोई, जिसने एक बार बात की होगी कि ऐसे ऐसे कोई बाबा है जो ये सिद्धि उनके पास है, खाला जादू की, वो उनसे कांटेक्ट करके इसने लिटरली सारी चीजें सीखी है 1 साल तक। और इस 1 साल के दौरान इन चारों ने, जिनने इसको सबसे ज्यादा बुली किया था, उन चारों को इसने दोस्त बनाया कुछ कुछ करके, मतलब चाटूगिरी करी चाहे जो भी किया, और दोस्त बनाया बहुत अच्छा। और फिर इनके पीजी में शिफ्ट हुआ और इन्हीं की चीजों को बिगाड़ने लग गया। और फाइनली जब ये चारों इसके कंट्रोल में आ गए, तब एक छलावा इन चारों पे छोड़ दिया, जो कुछ लोगों की जान लेके माना और कुछ लोगों की जान लेने वाला था। बेसिकली ऐसा छलावा छोड़ा था जो इनको हेलुसिनेशन भी करवा रहा था, जो चीजें है नहीं वो भी दिखवा रहा था, और एंड में ये सब करने के बाद में इनकी जान भी लेके जा रहा था। लिटरली इन सब को सिर्फ हेलुसिनेट हो रहा था। ये लोग बाइक पे गए, कंटिन्यू राइड कर रहे थे, कर्नाटक पहुंच जाना, कॉल करना, सब हेलुसिनेशन था। करण का कहना ये था कि वो लोग सिर्फ रोड पे खड़े हुए थे, इनको लग रहा था कि वो पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं। करण बस एक्टिंग कर रहा था कि जैसे वो भी उनके साथ डर रहा है, जबकि ऐसा था नहीं। उसी ने ये सब चीजें उन पे की थी। इन दोनों दोस्तों ने बहुत गालियां दी उसे, तेरी वजह से 2 लोगों की जान चली गई, पता चल रहा है तुझे, तेरे इस बदले के चक्कर में। बट इसके फेस पे 1% का रिग्रेट नहीं था। वरुण से रहा नहीं गया, उसने इसकी कुटाई चालू कर दी। बाबा के चेलों ने तो मारा ही, इनने भी मारा। मार खाने के बाद अचानक से हंसने लग गया, बोलता कि
मार लो, मुझे क्या करोगे? मार लो, जान से मार दो, फिर मेरी आत्मा तुमको परेशान करेगी और छोड़ दोगे और मैं ही डरूंगा, तुम मेरा कुछ भी उखाड़ पाओगे। मार दो। ये सुन के एक बार तो सब लोग डर गए कि इतना कुछ होने के बाद भी इसमें कोई फर्क ही नहीं है, तो ये तो जीता जागता थ्रेट है, ना इसको रख सकते, ना इसको छोड़ सकते, ना मार सकते, ना जिंदा छोड़ सकते। देन क्या हुआ कि कई लोगों को पता होगा, आप लोगों में से गांव में जो लोग गांव साइड रहते हैं, कहते हैं कि जो लोग काला जादू ऐसी गंदी विद्याएं करते हैं ना, उनके मुंह में लिटरली, अगर आप भिष्टा कहते हैं कि क्या, कैसे बोलो आपको, पॉटी आपकी जो होती है, मुंह कहता अगर भर दो तो उनकी जितनी भी ये काली विद्या है सारी खत्म हो जाती है, ऐसा कहना होता है। मतलब बड़ा वियर्ड है, जब मैंने सुना था मेरा मतलब एंड तक भर देना होता है पूरा। मतलब ये जब कर दोगे एक इंसान के अंदर जो काला जादू वगैरह करता है, उसकी सारी विद्या सब कुछ फ्लॉप हो जाता है और आगे जिंदगी में कभी भी ये चीज नहीं कर पाता। यही चीज फिर उनने उसके साथ की। वो चिल्लाता रहा लेकिन उसका करनी पड़ी, बहुत गंदा माहौल रहा होगा। खैर उसके बाद वो बेहोश हो गया और उसी हालत में बाहर गांव के छोड़ा है, और उसके बाद से वो कहाँ गया आज तक मिला नहीं, क्या कर रहा है कुछ नहीं पता। लेकिन ये होने के बाद कार्तिक और वरुण की जान बच गई। एंड फाइनली 2-3 दिन और रुक के फ्रेश माइंड से जब सब कुछ सही हो गया, बाबा ने फिर घर के चक्कर लगाया, सब कुछ सही किया, पवित्र किया। उसके बाद बोला कि भाई सब कुछ जा चुका है, अब आप लोग जा सकते हो अपने पीजी। तब वो फाइनली वापस दोनों पीजी पे गए, कार्तिक और वरुण। पीजी पे जैसे ही पहुंचे उन्होंने अपना गेट खोला, देखा कि गेट पहले से ओपन है। गेट खोलते ही देखा तो सामने अभिषेक बैठा हुआ था। लिटरली जो इंसान पहले ट्रक से ठुक के जिसकी डेथ हो चुकी थी उनके सामने, जिसकी गर्दन कट गई थी, धड़ लटक रहा था, कार्तिक को सपनों में दिखा। जो लिटरली वियर्डली जैसे पजेस्ड हो, ऐसे किसी के वश में हो, ऐसे बात कर रहा था कॉल पे वरुण से उसके पापा के सामने। वो उसके सामने था बट वो नॉर्मल इंसान लग रहा था, जैसे इंसान ही है, बहुत नॉर्मल। बोला अरे यार तुम लोग फाइनली आ गए। पहले तो ये दोनों डरे और दूर भागे, बे तो नजदीक मत आ। तो अभिषेक को अजीब लगा कि भाई क्या हो गया, भाई तुम्हारा दोस्त तुम। मैं यार वो पेट्रोल पंप से पता नहीं भागा, मुझे इतना याद है, फिर भाग के कहाँ गया। मेरे घर वाले बोल रहे कि 4-5 दिन से तू घर पे है, सोता रहता है, कुछ करता नहीं है। मुझे पता ही नहीं है कि मैं कब घर पे आया, कैसे मैं रह रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, कब सो रहा हूँ, जग रहा हूँ। मुझे बस इतना पता है कि हम कर्नाटक पहुंच गए थे, पेट्रोल पंप पे थे, वहां से मैं गायब हुआ और मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ पहुंचा। और मुझे सीधा जब कल परसों होश आया, मैं सबसे पहले पीजी भागा। आई थॉट कि छुट्टियां खत्म हो गई, अब तक तुम लोग आगे होगे पीजी पे। लेकिन जब मैंने देखा कि पीजी पे आप लोग हो ही नहीं, तो मैंने आप लोगों को कॉल भी ट्राई किया, लेकिन किसी का कॉल ही नहीं लगा, सबका ऑटो फ्रीज बता रहा है। तो मैं बस वेट ही कर रहा था कि तुम लोग आओ। ये सब सुन के इन लोगों को लगा शॉक, और इन दोनों को पता चल गया कि अभिषेक को पता ही नहीं है कि पेट्रोल पंप वाले हादसे के बाद और क्या क्या हुआ है, इसे पता ही नहीं। ये दोनों बैठ के उसका हाथ पकड़ते हैं, बोलते कि तू स्ट्रांग रहना, जो बताने वाला है, जो हमारे साथ हुआ है सब कुछ बताते हैं। और बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक दोस्त को खो दिया और एक दोस्त की जान बचा ली। पता नहीं संभव कैसे अभिषेक बच गया, लेकिन अरुण को, उनके खास दोस्त को अपनी जान गंवानी पड़ी बिना किसी वजह के, बस एक इंसान के बदले के लिए। और जब अभिषेक को ये सारी चीजें पता चली, वो तीनों फूट फूट के रोए। वो दोनों तो ऑलरेडी रो चुके थे, लेकिन ऑब्वियसली तीनों जब मिले ये सब घटना होने के बाद, क्योंकि इनके साथ तो घटी थी, क्योंकि एक तो करण जिसपे इतना भरोसा किया, साथ में रखा, उसने ये सब किया। वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि वो तो बच्चा है यार, जूनियर है। लेकिन जब पता चला कि सच में उसने ऐसा किया, सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात की अरुण मर चुका था और अब वो कभी भी उनके बीच नहीं हो सकता था। कुछ दिनों रुकने के बाद में उन तीनों ने डिसाइड किया कि यहाँ से कहीं और शिफ्ट होता है, क्योंकि इस पीजी में अगर रहते वो लोग, 2 मंजिल का जो था, तो उनको याद ही आती रहती है अरुण की, क्योंकि ऑब्वियसली उनका बहुत क्लोज फ्रेंड था। तो देन 1-2 महीने बाद वो लोग वहाँ से शिफ्ट होते हैं, कहीं और जाते हैं। धीरे धीरे उनका डर भी कम होता है और याद भी कम होती है। नाज भी वो कभी कभी याद करता है अरुण को, तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है, और वो इंसिडेंट जब जब याद करता है तो उनकी रूह कांप जाती है, आज की डेट में भी। इसलिए कहता है ना, दोस्त बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए। इस मतलब की दुनिया में कौन तुम्हारे साथ मतलब के लिए है, कौन तुम्हारे साथ जनरली तुम्हारा अच्छा चाहता है, नहीं पता लगा सकते। और ये स्टोरी यहाँ पे